औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज इस वीडियो में उन चंद गलतियों का ज़िक्र करेंगे जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं और उनको हम आसानी से बग़ैर किसी पैसे या कोशिश के वो ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कोविड और किसी भी और मर्ज़ से ज़्यादा डेथ होती है, अमवात होती हैं, वो एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन और उनको फॉलो नहीं किया जाता। रोड के जो रूल्स हैं, उनकी लाइन एंड लेन का कंट्रोल ख्याल है वो नहीं रखा जाता। तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़ी बात रोड पे ये है कि आप अपनी हिफाजत दूसरों से करें। कोई भी आके आपको हिट कर जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो बेहतर है जब भी आप बाइक पे बैठें तो हेलमेट पहनें। हेलमेट ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, हेलमेट को पहनना बड़ी बात है और हेलमेट को प्रॉपर पहनना। हेलमेट क्योंकि अक्सर होता है कि जैसे ही बाइक को हिट हुआ, वो गाड़ी थी या बाइक खुद गिरा या स्लिप हुआ, ज़्यादातर जो अफराद आते हैं वो बाइक से स्लिप होने की वजह से या गलत साइड पे चलने की वजह से, सिग्नल तोड़ने की वजह से वो हिट होते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं रहता। तो उसकी वजह से हेड इंजरी होती है और हेड इंजरी एक दफ़ा हो तो फिर आपकी खोपड़ी जब एक दफ़ा खुल जाए तो फिर ताहयात आपको उसके मसाइल होते हैं। अक्सर इतनी चोट लगती है कि नाक से ये हड्डी टूट जाती है और नाक से दिमाग का पानी आता है, जो सालों साल आपको तंग करता है और उसके साथ वो नई जैसी चीज़ नहीं होती। आप सारी इन्वेस्टमेंट या अपनी दौलत आप लगाते हैं बनाओ संगार पे, लेकिन अगर आपके मुंह पे एक बड़ा सा कट लग जाए या आपका नाक कट जाए या और कोई मसला हो या आपका दिमाग, आपकी याददाश्त, आपके काम, आपकी माजूरी, कोई हाथ नहीं काम कर रहा, कोई बाजू नहीं काम कर रहा, ये चीज़ें अगर हों तो क्या ख्याल है आपका काबिल बर्दाश्त होगी? कतई नहीं। उसको बचाने के लिए अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद ज़मीन पे हेलमेट हैं कि जो आपकी ये सर की हिफाजत कर सकते हैं। और हेलमेट को प्रॉपर टाइट पहनें कि जब वो आप गिरें तो वो आपके साथ हो, ना कि जब आप गिरते हैं वो खाली यहाँ से बांधा हुआ नहीं होता और ना बांधने की वजह से वो हेलमेट ऊपर से उतरता है और रोड पे गिरा हुआ होता है और जिस मकसद के लिए पहना था उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। लोगों से अक्सर पूछा गया कि क्यों नहीं पहनते, तो वो कहते हैं बाल ख़राब होते हैं। लेकिन यहाँ जब आप ये चोट लग जाती है तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि हेलमेट पहने। अक्सर लोगों ने क्या किया होगा, आगे रॉड पे लटकाया हुआ होगा, पीछे लाइट पे लटकाया हुआ होगा। एक मरीज़ आया उस दिन तो रोना शुरू हुआ। ज़ाहिर है उस वक्त वालिदैन भी वो सब परेशान होते हैं। तो मैंने कहा कि बुज़ुर्गों, बच्चे को हेलमेट नहीं दिया था, मोटरसाइकिल, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, तो इसको मोटरसाइकिल क्यों दिया है? अगर दिया ही था तो हेलमेट भी देते। कहते हेलमेट है, वो घर पे है। तो मैंने कहा हेलमेट बच गया है? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट तो ठीक है। तो मैंने कहा चलें, बंदा तो आने जाने वाली चीज़ है, हेलमेट सलामत है, ये बड़ी बात है। तो बात यह है कि जिस मकसद के लिए लिया है उसको करो। वो हेलमेट अगर लिया है तो उसको पहने। वो नहीं पहनते तो जब एक दफ़ा आपको, आप अच्छा चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चोट नहीं लग सकती, कोई और आपको हिट कर सकता है, ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है या कोई गाड़ी और एक्सीडेंट हुआ, आप उसमें आ गए। तो जब भी आप रोड पे निकलें, आप अगर बाइक पे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड में रहें और हेलमेट पहनें। पीछे वाली सवारी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चे। और एक चीज़ जो इंतहाई शर्मनाक है हमारे माशरे के अंदर कि एक बाइक जो है वो 2 अफराद के लिए बना है या एक फ़र्द के लिए बना है, लेकिन इसके ऊपर 8 से 9 लोग भी सवार होते हैं, बच्चे तक सवार होते हैं। 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं, 2 दरमियान में हैं, एक खड़ा किया हुआ है। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप क्या ख्याल है, अगर एक भी छोटी सी गलती आपसे हो जाती है, इंसान है, किसी सूरत में भी गलती तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई और भी करता है या कोई बच्चा गिरता है, क्या किसी की मौत आपको बर्दाश्त हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर ये कम अकली, ये बेवकूफ़ी किस मद पे की जाती है? ये क्या सोच की क्या आइडियालॉजी होती है जिसके लिए आप कर सकते हैं? जब आपको पार्क जाना है, आपको वहाँ महंगी चीज़ें, चिप्स वगैरह ख़रीदनी है, तो बेहतर है रिक्शा कर लें, टैक्सी कर लें। आप बच्चों की ज़िंदगी पे और अपनी फैमिली को पूरा रिस्क पे, पूरी फैमिली आती है। यकीन कीजिए, पूरा कोई बाप की टांग टूट गई है, माँ के सर को चोट लगी है, ऑपरेशन हो रहा है, बच्चे जो हैं उनके पेट में हैं, एक का बाजू टूटा हुआ है, ये सूरत हाल होती है। और ये कभी कभार की नहीं है, ये हर शहर के अंदर रोज़ाना की सूरत हाल है। तो आप कोशिश करें कि इन आदात से बचें। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, अपनी माएँ बहनें हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि जब भी आप बाइक पे बैठें तो कोशिश करें कि वैसे आप स्कार्फ़ या बुर्का लेती हैं तो अबाया आप पहनें, लेकिन उसको समेट के बैठें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्दन में दुपट्टा वो पीछे टायर में आता है, लटक रहा होता है, वो गिरने से ये एक दफ़ा रगड़ लगती है या ये मोरे हिल जाएँ तो या तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप गर्दन से नीचे माज़ूर हो जाते हैं
या आपको पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई गर्दन में वो मसला रहता है। तो आप सिंपल सा है कि जब आप हबाया करते हैं, हिजाब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको समेट के संभाल के बैठे और कोशिश करें कि वैसे तो तरीका हमारे माशरे में ज़रा पसंदीदा नहीं है कि हमारे यहाँ ख़वातीन दोनों टांगें एक ही तरफ करके बैठती हैं। ये एक गलत चीज़ है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, दूसरा मोरे जिनके मोरों के मरीज़ हैं या जो इस तरह की चोट लग जाए या इस पोजीशन में बैठने से कमर दर्द रहता है। तो आप अगर इस दर्द से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि दोनों टांगें साइडों पे हों, यानी एक एक तरफ एक दूसरी तरफ, जैसे मर्द या चलाने वाला बैठा हुआ वैसे आप ही उसके पीछे बैठे और अपना बैलेंस मेंटेन रखें। वो अफराद जो पर्स वगैरह अपनी नीचे पैंट में रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं और उनका बैलेंस नहीं होता, उनको मोरों का मसला या दर्द ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास वॉलेट है या कोई चीज़ है तो उसको आप नीचे पैंट के पॉकेट में, बैक पॉकेट पे आप ना डालें, और उसके साथ अगर ऑफ़िस में भी हैं तो उसके ऊपर ना बैठें, क्योंकि जब स्पाइन की स्टेबिलिटी नहीं होती, एक साइड वो पर्स की वजह से ऊपर होगी और एक नीचे होगी, तो आपके स्पाइन पे लोड आएगा तो आपको कमर दर्द रहेगा, जो कि हमारे जवानों में बहुत कॉमन है। वो अफराद जो गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि अगर उनको ज़्यादा देर तक पेशाब ना रोकें, क्योंकि अगर मसाने में ज़्यादा पेशाब रहता है और आपने बेल्ट बांधा हुआ है तो वो बेल्ट आपको दबाता रहेगा, और अगर कोई एक्सीडेंट या एकदम से प्रेशर आता है तो इवन जो मसाना है उसके फटने का डर होता है। तो आप जहाँ पे भी पेशाब आए आप उसको वहीं पे रुक के थोड़ा स्टे करें और रुक जाएं, और अपने ऊपर जुल्म ना करें कि आपको नींद आ रही है और आप चला रहे हैं। आप ये सोचें कि आपके हाथों में कितने अफराद की ज़िंदगी है जो आपके साथ गाड़ी में सवार हैं, और अगर नहीं भी हैं, आप अगर अकेले भी हैं तो आपके कांधों पे कितने लोगों का है कि आप किसी का बेटा होंगे, किसी का भाई होंगे, किसी का बाप होंगे। तो उन सारों की ज़िंदगी क्या ख्याल है, एकदम से क्या आपकी मौत उनके लिए काबिल कबूल होगी और ख़ुद आपके लिए होगी। अल्लाह ने आपको अगर इतनी तौफ़ीक दी है कि आप एक सवारी में सवार हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव तो किया है। तो अगर इतनी अचीवमेंट के बाद आप क्या ये मौत मरना चाहते हैं क्या, और या मौत नहीं भी मरते तो आपकी कोई हड्डियाँ दो चार टूट जाएँ तो क्या रहेंगी। आप अगर मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो आपका एक घुटना अगर टूटता है, आपने अगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई, तो एक घुटना चेंज करवाने में 4 लाख का खर्चा है। आपका एक नी जॉइंट जो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो 4 लाख तक का खर्चा है। आप दोनों घुटने करवाते हैं तो 8 लाख का है। आपके बाकी जो जोड़ों का हिसाब लगा लें तो एक करोड़ों का चलता फिरता इंसान है, लेकिन नाशुक्री की वजह से हमें कदर नहीं होती कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं, और हम लोग समझते हैं कि बस हमारा कुछ लग नहीं रहा तो बस वो परवाह नहीं होती, और हम अपनी जवानी वो मोटरसाइकिल की स्पीड और सिग्नल तोड़ने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं कि देखो सारे खड़े थे मैं निकल गया। तो ये कोई बहादुरी नहीं है। एक चीज़ और जिसका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग अफराद और ख़वातीन, इनका गाड़ी में कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल और डिले होता है। बुज़ुर्गों के रिफ्लेक्सेस, हाथ कांपना या पाँव कांपना या उतने आसाब स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने एक आम एक जवान के होते हैं। तो अगर आपके साथ या बैक पे कोई बुज़ुर्ग गाड़ी चला रहा है तो कोशिश करें कि उसके साथ उसको कोऑपरेट करें, उसको रास्ता दें, उसके लिए उसका इम्तिहान ना लें कि वो आप एकदम से ब्रेक मारें, उससे एकदम से ब्रेक नहीं लगाई जाएगी और वो आके पीछे आपको हिट कर जाएगा। इसी तरह ख़वातीन भी हैं तो उनका जो चीज़ें हैं बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइज़ करने में वो डिफ़िकल्ट होती हैं, तो आपने अपना बचाव खुद करना होता है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो आप अगर रोड पे निकले हैं तो सारों के साथ आप यूँ समझ लें कि एक आप ही हैं जिनको ड्राइविंग आती है और किसी को नहीं आती, और रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जिस फ़र्द का हक़ है वो है पैदल, उसके बाद साइकिल वाला, उसके बाद रेहड़ी वाला, उसके बाद मोटरसाइकिल वाला, उसके बाद कार वाला। तो अपने हक़ के हिसाब से दें, और जो दाएं तरफ से आ रहा है उसका हक़ ज़्यादा है, उसको पहले रास्ता दें फिर निकलें, या जो चौक में आ गया या सर्कल पे आ गया वो उसको आप पहले जगह दें और फिर आप अपना मूव करें। जल्दबाजी में आपकी जानलेवा साबित होती है, और अगर जान बच जाए तो फिर आप कभी गवर्नमेंट्स की शॉप के पास जाएं तो जो डम्मी खड़ी होती है ना, उनके ऊपर कपड़े पहनाए होते हैं, बस आप वो होते हैं कि आप उसको हम मेडिकल में कहते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। ना आपको सोच समझ होती है, ना आप बोल सकते हैं, ना आप देखते हैं लेकिन आपको कोई समझ नहीं होती, सुनते हैं कोई समझ नहीं होती, और आप एक ख़ानदान के लिए एक बोझ होते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। एक डम्मी एक प्लास्टिक की जिस तरह एक इंसान होता है वैसे ही होता है, क्योंकि आप ना तो चल सकते हैं, ना आप अपना खा सकते हैं, ना आपका पेशाब कंट्रोल में है, ना आप अपना पेशाब साफ़ कर सकते हैं। तो इस हैंडीकैप और इस तरह की वेजिटेटिव स्टेट से बचने के लिए
एक ही है कि आप एहतियात करें जब तक अल्लाह ने आपको समझ बूझ दी है। और एहतियाती ज़िंदगी मौत सब कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में, यकीनन अल्लाह के हाथ में, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए दाएँ बाएँ देखते हैं। क्यों? क्योंकि एहतियात और अल्लाह ने एक शऊर, एक दिमाग दिया कि इसका ख्याल रखें। तो कोशिश करें कि आप इनको भी करें। वो अफराद उन, और यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ चंद अफराद जिनको ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। वो अफराद जिनको शुगर का मसला है और शुगर कंट्रोल नहीं है, उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, उनको पता नहीं चलेगा, उनकी ब्रेक और उनकी स्पीड का वो पाँव सुन्न हो जाएंगे और वो या तो ज़्यादा दे देंगे या कम दे देंगे और फील नहीं होता। तो कोशिश करें कि वो अवॉइड करें। वो अफराद जिनको सफ़ेद मोतियाँ उनको नज़र में प्रॉपर दिखाई नहीं देख रहा होता, अगर कोई बच्चा आ जाता है या कोई बारीक चीज़ आती है या दूर से कोई सिग्नल आ रहा है या आपको कोई इशारा आ रहा है, तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। तीसरी चीज़, वो लोग जिनको निस्टैग्मस होता है, ये तस्वीर में देख सकते हैं, आँख हरकत करती रहती है या दो दो नज़र आते हैं, उन अफराद को भी गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लोग दो नंबरी से कहीं ना कहीं सिफारिशें करके और मुख्तलिफ़ तरीके आजमा कर वो लाइसेंस तो ले लेते हैं। वो गाड़ी, अक्सर तो हमारे यहाँ लाइसेंस होता ही नहीं है। वो उस्ताद जी की गाड़ी चलाते चलाते ट्राई करते करते आप सीखते हैं और फिर आप रोड पे आ जाते हैं, ये चीज़ें पता नहीं होती। तो जब आप ये इस तरह लाइसेंस होगा ही नहीं, आपको एजुकेशन ही नहीं होगी, गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि चलानी कैसे है, चलानी भी है या नहीं चलानी होगा, तो छोड़े ना जी, कुछ नहीं होता, बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन गाड़ी के आप मालिक हैं, गाड़ी को आपने ड्राइव करना है। अल्लाह ने तो आपको मदद देनी है और उसने दुआ ही यही रखी हुई है, सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना। तो ये चीज़ें आपने खुद, अल्लाह ने आपके हाथ में दी हैं, तो अब इनको कंट्रोल करें, इनको संभालें। तीसरे, वो अफराद जिनको आँख एक ख़राब है या एक बंद है, तो ये आँखें दोनों चाहिए होती हैं कि जब आप दर्द कर सकें कि क्या ये उंगली पीछे है या आगे है, क्योंकि ये 2D पिक्चर दिखाती है। एक आँख 2D पिक्चर दिखाती है, जैसे आपको अभी नहीं पता कि ये मेरी उंगली, दोनों उंगलियों के दरमियान कितना फ़र्क है, क्योंकि आप 2D पिक्चर देख रहे हैं, 3D पिक्चर नहीं देख रहे। इसी तरह इन अफराद को भी नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कितने दूर से आ रही है, आगे है पीछे है, जो एक आँख से गाड़ी चला रहे होते हैं या जिनकी एक आँख काम कर रही होती है। तो अगर एक ड्राइवर है जिसकी एक आँख नहीं है, तो उससे गुजारिश करें कि मेहरबानी करके आप और दुनिया में बहुत काम है वो करें। गाड़ी चलाने का अल्लाह ने जब एक चीज़ ली है, तो फिर गाड़ी से भी थोड़ी सी परहेज़ करें, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है, ना सिर्फ आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए और दूसरे के लिए भी। तो उम्मीद है कि ये चंद गुजारिशात थी, अगर किसी को समझ आए या कुछ, अगर किसी जवान की जान बच सके, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।